डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज के मौसम का अपडेट आप ले लें स्वयं भी। जिस तरह का मौसम हो गया है, ये मौसम पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए सबसे आइडियल है, बेस्ट है। चाय पीजिए, टेबल पे बैठे रहिए, पढ़ाई कीजिए, कंसंट्रेटेड रहिए, घंटों पढ़िए। ये अभी 2-3 दिनों तक इस तरह का मौसम रहेगा, शानदार पढ़ाई के लिए आइडियल कंडीशन है। तो इसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का मौसम हो रहा है। हमें भी लग रहा है कि 2-3 घंटे रेस्ट करते, आराम करते, लेकिन कई सारे एपिसोड्स बनाने हैं, टाइम नहीं मिलता है। चलिए बात करते हैं उस पहले एपिसोड की जिसके लिए हम लोग कई दिनों से बातें कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए जो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं वो कल से एपिसोड आपको दिखने लगेगा, आने लगेगा। रात 10 बजे कल पहला एपिसोड आपको दिखेगा, 10 बजे के आसपास 10 PM के अराउंड कल पहला एपिसोड आपको दिखाई देगा। लेकिन जो टाइम टेबल होगा इस पूरे कोर्स के दौरान वो होगा मॉर्निंग 6 बजे। मॉर्निंग 6 बजे अल्टरनेट डे, एक दिन बीच करके आपको एपिसोड्स मिल जाएगा, टॉपिक्स मिल जाएगा, उसमें कुछ इंट्रोडक्शंस होंगे, पढ़ाई का तरीका उसमें बात किया हुआ होगा, वो सब आपको 6 बजे मॉर्निंग में मिल जाएगा। उसके बाद आप 2 दिनों के अंदर सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, और इस तरह से कुछ महीने अगर आपने कर लिया तो प्रीलिम्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। और इस बार अच्छी बात यह है कि मेंस की भी तैयारी होगी। लेकिन समस्या यह है कि मेंस में बहुत सारे लोग, हमने कहा हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और जनरल स्टडीज़ के लिए हम लोग छोटे छोटे लेवल पे 100 वर्ड्स में, 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होगा, सिंधु सभ्यता चलेगा। सबसे पहले हम छोटे छोटे टॉपिक से आपको स्वयं देंगे, आप स्वयं लिखेंगे अपने बुक्स में पढ़ करके, और 100 वर्ड्स में, 100 शब्द में लिख करके नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। हम देख तो नहीं सकेंगे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये संभव नहीं है कि आपके नोट्स हम देख सकें। आप अपने स्तर पर ये सब करेंगे। देखिए, हम आपके पास गाइड के रूप में उपलब्ध हैं, रास्ते बताते हैं, संसाधन कैसे जुटाना है, पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कंसंट्रेशन बनाना है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है और इस पर आपको फोकस्ड होना चाहिए कि ये काम आपको स्वयं करना है। वैसे भी सफल लोग दूसरे की आस नहीं देखते, अपने बल पर कूदते हैं, फांदते हैं और लक्ष्य को पाते हैं, चाहे कितनी ही बाधा हमारे रास्ते में आ जाए। अगर आपके अंदर आत्मबल है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, बुक्स नहीं मिल रहा, रिसोर्सेज नहीं है, वो सब निकल आते हैं अगर आपके अंदर जिज्ञासा है ऐसी कि हमें इसे प्राप्त करना है। बुक्स को लेकर जो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग कह रहे हैं टीच योरसेल्फ नहीं मिल रहा है। एक शानदार बुक हमने आपको बताया था, बट ये सही है कि मास लेवल पर इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये छप नहीं रहा बड़े स्तरों पर, लेकिन ये बुक्स अभी भी मिल रहा है। ये संभवतः अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन आपको मुखर्जी नगर में दिल्ली में मिल सकता है, और पटना में अशोक राजपथ में पटना कॉलेज के सामने मिल सकता है। देखिए, इस तरह की बुक्स हैं, ये एक शानदार कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें, देखिए यूरोप का इतिहास है, इस तरह की आती है। उसके बाद देखिए ये एंशिएंट की है, आदिकाल से लेकर 1206 तक, जो हमने कहा है आपको, यही बुक लेने के लिए हमने आपको कहा है। एंशिएंट से लेकर, आरंभ से लेकर 1206 तक। उसके बाद देखिए 1206 से लेकर 1526 तक मेडिवल हिस्ट्री, इसका 2 पार्ट में है। उसके बाद 1526 से लेकर 1757 तक, यानी 2 पार्ट में मेडिवल मिलेगा। थोड़ा सा मॉडर्न भी यहाँ पर आ जाता है, और इसका जो मॉडर्न पार्ट है 1757 से लेकर आधुनिक काल, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट आपको, इस तरह से 5 पार्ट में ये बुक्स है। इसका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, दीनानाथ वर्मा की भारतीय भवन की आप बोलेंगे, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। तो बुक्स तो बहुत शानदार है। हालांकि इसकी छपाई मास स्केल पे नहीं हो रही है, लेकिन ये बुक अभी भी मिलती है, खोजने पर मिल जाएगी पटना कॉलेज के आसपास और मुखर्जी नगर में दिल्ली में। हालांकि आप जब YouTube पे इतना डिस्कशन हो गया तो नेचुरली जो नज़दीक हैं वो सबसे पहले जाकर ले लेंगे, और शायद इसीलिए नहीं मिल रहा। और अभी तो लॉकडाउन भी है, लेकिन ये बुक शानदार है। इसका अल्टरनेट हम आपको बता दें, अगर ये नहीं आप ले पा रहे हैं तो इसके पांडे आप ले सकते हैं। और झा एंड श्रीमाली एक और शानदार बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर इसका अल्टरनेट आप बात करें तो इसके पांडे ले सकते हैं, जान श्रीमाली ले सकते हैं, ये सब बुक अवेलेबल है। और RS शर्मा आपको हर हाल में रखना है, ये आसानी से मिल रही है। ये तो इतिहास की बात हो गई। हिंदी साहित्य में हम लोग स्टार्ट लेंगे अंधेर नगरी से, एक नाटक जो सबसे लोकप्रिय नाटकों में से एक है। इसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेंगे क्योंकि ये आसानी से समझ में आता है। साथ ही नाटक का उद्भव और विकास भी समझेंगे, और तब अंधेर नगरी पढ़ेंगे। अंधेर नगरी से क्वेश्चन आता ही आता है। चूंकि ये आसान है, इसलिए हिंदी भाषा और साहित्य में हम नाटक से स्टार्ट लेंगे, अंधेर नगरी से। और जहां तक बात है जनरल स्टडीज की, तो वहां पर हिस्ट्री एंड कल्चर से GS पेपर 1 में खंड 1 से पार्ट 1 से स्टार्ट लेंगे।
और उसमें या तो किसान मूवमेंट हम लोग स्टार्ट लेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर कला से पाल कला, मौर्य कला और पटना कला में से कोई एक स्टार्ट लेंगे। तो इसके लिए आप रेडी रहें, इस पर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इतना आप माइंड मेकअप रखें, पीटी के साथ साथ छोटे छोटे स्तर पर मेंस लिखने का भी आप प्रयास करेंगे। हम आपको गाइड करते चलेंगे, काम करना आपकी जिम्मेदारी है। पीटी में 5 महीना है, मेंस में कम से कम 10 महीना है। तो इतना अच्छा आइडियल समय आपको कभी नहीं मिलेगा इतने बड़े एग्जाम के लिए। और फिर से हम कहेंगे, जितनी भी छात्राएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी और अब तैयारी नहीं कर पाने की स्थिति में है, लगिए, जुटिए, लेकिन ऐसा मेहनत कीजिए कि रिजल्ट निकालिए। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आपको कोई नहीं छोड़ेगा। तो बी वेयर। और वैसे लोग भी जो नौकरियां छोड़ रहे हैं या सोच रहे हैं कि बीपीएससी निकालना है, सब कुछ दांव पे लगा रखा है, तो रिजल्ट निकालना होगा। और रिजल्ट निकालने के लिए आप केवल हमें अच्छे से फॉलो कीजिए, रिजल्ट भी निकलेगा, सबसे पहले आपका निकलेगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं पीटी का। जो हम लोग सबसे पहले अभी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर किस तरह के आए। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखें, 150 क्वेश्चंस में नेगेटिव नहीं होता है, सारे क्वेश्चंस को बनाना है। 110 के आसपास लाते हैं, जनरल मेल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100 प्लस में सभी का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का देखिए पैटर्न है। पिछले साल जो 66वीं में आया उसमें इस तरह के प्रश्न थे। सर्वाधिक प्रश्न करेंट अफेयर से 40 प्लस क्वेश्चन आए, जिसमें बिहार करेंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। हिस्ट्री का देखिए 30 प्लस क्वेश्चन आ रहा, नेशनल हिस्ट्री, इसमें बिहार का हमने ऐड नहीं किया है। बिहार स्पेशल में लगभग 25 क्वेश्चन हैं, इसमें लगभग 8-9 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के हैं। और साइंस में 30 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन। तो ये 4 सेगमेंट सबसे डिसाइसिव है। इस पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबसे बहुत कम क्वेश्चंस इस साल आए। ऐसे पैटर्न बदलते रहता है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ज्योग्राफी से 15-20 क्वेश्चंस आ जाए, जो आते रहे। इकोनॉमिक्स से 12-15 क्वेश्चंस आ जाए, इस बार कम आए। लेकिन ये आप मानकर चलना है कि ट्रेंड इस तरह का रहेगा कि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार और साइंस ये निर्णायक होगा। तो आप मन बनाइए ऐसा कि रिजल्ट हो। ये नहीं कि आप इस बार भी तैयारी करेंगे और ये छूट गया, वो छूट गया। आज भी हमें कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर पिछले कई सप्ताह हमने पढ़ाई नहीं की। तो फिर इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को खतरे में डालेंगे। तैयारी आप कर रहे हैं या कर रही हैं, छात्राएं भी सुन ले, आप तो सब कुछ दांव पर लगा करके तैयारी करेंगे, इसलिए कोई आपको तो सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा, जान लीजिए। आपके घर में अगर आपका सम्मान करने वाले लोग हैं तभी आपको कहेंगे कि पढ़ाई करो, या जिन्हें पढ़ाई का थोड़ा बहुत सम्मान है वो कहेंगे कि एजुकेशन में आगे बढ़ो, पढ़ाई करो और सफलताएं अर्जित करो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है, 10% भी नहीं है। विशेषकर इस तरह के एग्जाम की जब बात आती है, घर के लोग कोऑपरेट नहीं करते। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि रिजल्ट नहीं आता है। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो याद रखिए कि सबसे पहले रिजल्ट आना है, सबसे पहले आपको पीटी क्लियर करना है। एक बार पीटी का रिजल्ट आने दीजिए, पूरा माहौल बदल जाएगा। और फिर मेंस के लिए आपको लंबा समय मिलेगा, मेंस की भी तैयारी आप करेंगे। तो हम लोग लेकर चलेंगे पूरा का पूरा एक कोर्स, और 1 बाय 1 धीरे धीरे, चूँकि टाइम काफ़ी मिल गया है, इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। बुक्स आप ज़रूर अवेलेबल करें, जैसे एनसीईआरटी सार भी हमने कहा है, एक तो क्रॉन का हमने कहा जीके चलेगा, एनसीईआरटी सार चलेगा। इसमें लगभग 400 पेजेस हैं और कहीं पर 399 रुपये लिखा होता है, कहीं पर 425 रुपये लिखा होता है प्राइस। और ये याद रखें 15 नंबर सीरीज़ वाली बुक है, इसका पूरा पिक्चर हम डालते हैं, आप देख कर लें। हम बार बार नहीं दिखाते हैं क्योंकि लगता है कि प्रचार हम कर रहे हैं, तो इस तरह से बार बार दिखाना अच्छा नहीं लगता। हम एक बार बोल देते हैं, अगर बुक्स के सारे डिटेल्स लेने हैं, आप ये वाला एपिसोड हमारा देख लीजिए, जो पिछला एपिसोड आया उसमें सारे डिटेल्स हैं बुक्स को लेकर। बार बार ये सब अच्छा नहीं लगता, हम पिक्चर आपको दिखाते रहें और आप बार बार कहेंगे एक बार और दिखाइए, तो ये लगता है कि जैसे कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आप बुक्स की बात जहाँ तक है, इसे आप सबसे पहले उपलब्ध कीजिए, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इस तरह से पीडीएफ पे आप नहीं पढ़ पाइएगा। पीडीएफ की पढ़ाई को हम पढ़ाई नहीं मानते, ये मजबूरी की चीज़ है। पीडीएफ ले रहे हैं, आधा समझ में आ रहा है, आधा धुंधला है, लाइनें आप अंडरलाइन कर ही नहीं सकते। बिना अंडरलाइन के क्या पढ़ने में मज़ा है? बुक्स में जब तक अंडरलाइन नहीं किया तो फिर पढ़ने का क्या मज़ा है? क्योंकि जब आप अंडरलाइन करते हैं तो अपने दिमाग, मस्तिष्क पर भी अंडरलाइन करते हैं, और जब मस्तिष्क पे आप लाइनें बनाते हैं तब वो आपको याद रहता है। और इस तरह से मोबाइल में ऐसे देख रहे हैं तो कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, केवल आपकी आंख सामने है, ध्यान तो कहीं और है। तो कैसे होगा? पीडीएफ का चक्कर छोड़िए, बुक्स सबसे पहले उपलब्ध कीजिए, बुक्स हर हाल में लीजिए।
जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप चाहते हैं कि बुक्स अवेलेबल हो तो आप ऑनलाइन जाइए, ऑफलाइन जाइए, बुक सेलर से बात कीजिए, अपने पड़ोसियों से बात कीजिए जो शहरों में जाते हैं या सेंटर्स पे जाते हैं या ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ बुक्स मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों के हाथ पर जोड़िए, प्लीज़ हमारी बुक्स ला दीजिए। खासकर छात्राएँ जो हैं वो अगर नहीं बाहर निकलती हैं तो अपने पड़ोसी की, अपने भाई की, अपने परिचितों की या अपने मेंटर्स की थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें ये बुक ला दीजिए भैया, या अंकल हमारा यह बुक अवेलेबल करा दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिए। किसी ने कहा कि हेल्प लेना है तो अपने आप को छोटा बना लो। किसी से भी अगर हेल्प लेना है तो अपने आप को बिल्कुल नीचे कर लो ताकि वो आपकी मदद को आगे आए। तो किसी की मदद लेना है तो प्यार से, सम्मान के साथ उससे आप रिक्वेस्ट कीजिए, ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, क्यों नहीं। तो बुक्स लेकर रेडी रहिए। कल से रात 10 बजे आपका पहला एपिसोड आ जाएगा। उसमें और भी फर्दर डिटेल्स होंगे कि कैसे सब कुछ चलेगा। और याद रखिए कि हम आपको रास्ता दिखाते हैं, फैसिलिटेटर हैं, गाइड हैं। आपको हम बताते हैं कि इस बुक से ऐसे पढ़ लीजिए, इस बुक में ये अच्छा है। पढ़ना आपका काम है, समझना आपका काम है। हम आपको बार बार रास्ते बताते चलेंगे। साइंस में प्रॉब्लम है, साइंस के टॉपिक्स पढ़िए, लूसेंट से ऑब्जेक्टिव बनाइए। उसके बाद लूसेंट का साइंस पढ़ लीजिए अगर टाइम आपके पास है। उसमें बहुत शानदार ढंग से एक्सपेंडेड वे में उसमें सारा बताया गया है लूसेंट का साइंस में। अगर साइंस का प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बनेगा, सब बनेगा, सब होगा, सबका उपाय है। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि सारी कठिनाइयों के बाद भी हम रिजल्ट निकालेंगे, मेहनत करेंगे। और इतनी जल्दी छोटी छोटी बातों पर डिसर्टेन होकर दिल टूट गया, आज पढ़ेंगे ही नहीं, आज तो मन ही उचाट हो गया, तो ये सब आपको बहुत घाटा दे जाता है। इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अभी अपने मन को बहुत बड़ा कर लीजिए। अगर कोई कुछ ऐसी बात भी बोल गया जो मन को लगने वाला है तो आया गया कीजिए, क्योंकि पढ़ाई में अगर आगे बढ़ना है तो हमें लगातार पढ़ाई करना होगा। और सबसे आदर्श स्थिति है कि आपके पास टाइम है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम है? बहुत सारे लोग अब रोना रोते हैं, उनका टाइम निकल गया, आपके पास टाइम है। तो बी रेडी, कल रात में 10 बजे के आसपास। देखिए थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम होगा तो ये सब नहीं कहना कि 10 बज गया, नहीं आ रहा। हो सकता है 10 के 11 भी हो जाए, बट हम प्रयास करेंगे कि 10 बजे तक आपको एपिसोड मिल जाए। टेक केयर।